लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व और हिंदू धर्म से ऊपर ही नहीं उठ रही है। तो मैं उनको ये भी बता दूं कि हिंदू धर्म के ही सबसे बड़े जो गुरु हैं शंकराचार्य, वो ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मसले पर पाकिस्तान के खिलाफ खुली वॉर का ऐलान नहीं करती है तो ये मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस हमले में शामिल हैं। इस उत्तर प्रदेश सूबे के जो सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं डीजीपी, वो आपके माध्यम से मैं उनको वापस करती हूँ कि अपनी छाती पे अगर उनके 32 मेडल्स हैं तो ये जो मुझे गालियाँ मिली हैं इन मेडल्स को भी उन्हीं के नीचे लगा लें। वहाँ पुलिस ने और पुलिस के लोगों ने सीनियर ऑफिशियल्स के सामने मुझे जाति सूचक गालियाँ दी हैं और माँ बहन की गालियाँ दी हैं। मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, दिन रात लगन से पढ़ाई की है, तब मेरे नाम के आगे एक बड़ी उपाधि डॉक्टरेट लगता है। देखिए, वाराणसी जो लोकसभा क्षेत्र है श्री नरेंद्र मोदी जी का, वहाँ पर एक विद्यालय परिसर में 12वीं के छात्र हेमंत पटेल को दिन दहाड़े, जो उसी विद्यालय का छात्र है, उस विद्यालय के संचालक अपनी बंदूक से गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। तो क्यों अभी तक वो स्कूल मान्यता रद्द नहीं हुई, अभी तक वो सीज क्यों नहीं हुआ और उसकी बिल्डिंग को धराशायी क्यों नहीं करा गया? जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है उस विद्यालय के प्रबंधक और संचालक अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर लिखे जाने की और उनको जेल की सलाखों के पीछे जाने की कार्रवाई अभी तक पूर्ण क्यों नहीं की गई है? क्या इसलिए कि लोकसभा के जो सांसद हैं श्री नरेंद्र मोदी, उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके सबसे निकटस्थ व्यक्ति है ये? भारतीय जनता पार्टी का एक रसूख वाला नेता है? क्या इसलिए पुलिसिया जो पूरा महकमा है वो बैकफुट पर है? नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज़। इस वक्त हमारी मौजूदगी पल्लवी पटेल जी के पास है। पल्लवी पटेल जी का वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था। पल्लवी पटेल जी ने जिस तरीके से वाराणसी पुलिस पर बड़े आरोप भी लगाए हैं, आखिर जानेंगे पल्लवी जी से क्या था पूरा मामला। पल्लवी जी, क्या आखिर वाराणसी में पूरा मामला क्या था? देखिए, वाराणसी जो लोकसभा क्षेत्र है श्री नरेंद्र मोदी जी का, वहाँ पर एक विद्यालय परिसर में 12वीं के छात्र हेमंत पटेल को दिन दहाड़े, जो उसी विद्यालय का छात्र है, उस विद्यालय के संचालक अपनी बंदूक से गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। 22 तारीख की ये घटना है और आज हम 28 तारीख में खड़े हैं। इस बीच हमारा सवाल सिर्फ इतना है, समाज जो लोकसभा के उस पूरे नागरिक हैं वो सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि क्यों वो विद्यालय जहाँ पर दिन दहाड़े घटनाक्रम होता है, क्या वो विद्यालय होने के मानक पूरे करता है? तो क्यों अभी तक वो स्कूल मान्यता रद्द नहीं हुई, अभी तक वो सीज क्यों नहीं हुआ और इसकी बिल्डिंग को धराशायी क्यों नहीं करा गया? जहाँ पर ये घटनाक्रम हुआ है उस विद्यालय के प्रबंधक और संचालक अभी तक उनके खिलाफ एफआईआर लिखे जाने की और उनको जेल की सलाखों के पीछे जाने की कार्रवाई अभी तक पूर्ण क्यों नहीं की गई है? क्या इसलिए कि लोकसभा के जो सांसद हैं श्री नरेंद्र मोदी, उस क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके सबसे निकटस्थ व्यक्ति है ये? भारतीय जनता पार्टी का एक रसूख वाला नेता है? क्या इसलिए पुलिसिया जो पूरा महकमा है वो बैकफुट पर है? अगर ऐसा है तो जिस समाज ने सबसे ज़्यादा आगे रह करके आपका साथ दिया, आपको जनप्रतिनिधि बनाने का काम किया, तो क्या उसके जो भविष्य है, उसके भविष्य का जो कर्णधार है, हमारा बच्चा जो घर की दहलीज से निकल करके पढ़ने जा रहा है, उसके नसीब में यही लिखा है कि इसको दिन दहाड़े मार दिया जाए? उसका खून क्या सड़कों पे बहाने के लिए? ये सवाल है हमारा। पल्लवी जी, पुलिस की बात की जाए, पुलिस ने जिस तरीके से बैरिकेडिंग में आप थी, पुलिस प्रशासन लगातार आपको रोक रहा था, तो पल्लवी जी आप हमेशा सक्रिय रहती हैं। क्या पुलिस की जो रवैया था वो कैसा था? उस आपको बताया, आपने पहले बताया कि पुलिस ने आपके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन के लिए, कार्रवाई की मांग क्या करेंगे? देखिए, साफ साफ कहिए ना, खुले शब्दों में व्यवहार क्या होता है। वहाँ पुलिस ने और पुलिस के लोगों ने सीनियर ऑफिशियल्स के सामने मुझे जाति सूचक गालियाँ दी हैं और माँ बहन की गालियाँ दी हैं। मैंने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, दिन रात लगन से पढ़ाई की है, तब मेरे नाम के आगे एक बड़ी उपाधि डॉक्टरेट लगता है। और ऐसे में जब मैं न्याय के लिए मांग करने जा रही हूँ, जनप्रतिनिधि वहाँ पर मुझे 3 घंटा चिलचिलाती धूप में सड़क पे खड़ा रखा गया है और उसके बाद जब हमने मिलने की और ज्ञापन देने की बात की है तो वहाँ पर मुझे सरेआम गालियाँ दी जाती हैं। तो मैं आपके माध्यम से, क्योंकि मेरा ये स्तर नहीं है, इसलिए आपके माध्यम से ये तमाम जो गालियाँ मुझे दी गई हैं, जो हमारे ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर जो वहाँ पर मुकदमा दर्ज किया गया है, वो इस उत्तर प्रदेश सूबे के जो सबसे बड़े पुलिस अधिकारी हैं डीजीपी, वो आपके माध्यम से मैं उनको वापस करती हूँ कि अपनी छाती पे अगर उनके 32 मेडल्स हैं तो ये जो मुझे गालियाँ मिली हैं इन मेडल्स को भी उन्हीं के नीचे लगा लें, क्योंकि उनके अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि दिन दहाड़े जिस एक बच्चे को मार दिया, जिसने उस प्रबंधक और संचालक को जेल के पीछे डाल पाएँ, तो कम से कम इन गाली वाले जो मैं उनको वापस कर रही हूँ, इनको अपनी छाती पे मेडल के रूप में लगा करके गौरवान्वित महसूस करें अपने आप को। पल्लवी जी, रामजी लाल सुमन पर जिस तरीके से हमला किया गया है, इस हमले को लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, रामजी लाल सुमन जी को जब वो लोकसभा राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त भी बहुत विवाद हुआ था। उस वक्त भी मैं उनके लिए बहुत लड़ी थी और मुझे संदिग्ध बोला गया, मुझे गद्दार बोला गया, धोखेबाज बोला गया, लेकिन मैंने अपना वोट उनको दिया।
उसके बाद उन्होंने लोकसभा में अपनी बात को रखा और उनके खिलाफ बहुत विवाद हुआ, बहुत उनको धमकियां दी गई। तब भी मेरा पूरा संगठन और मैं सड़कों पे उतर के उनके लिए खड़े हुए। उन्होंने धन्यवाद दिया और मैंने उनको बताया कि ये धन्यवाद की बात नहीं है, ये मेरी प्रतिबद्धता की बात है ऐसे किसी शोषण के खिलाफ। और आज भी जो उनके साथ हुआ है, हम कल भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ हैं और कल भी हम और हमारा पूरा संगठन पूरी मुस्तैदी से माननीय सुमन साहब के साथ खड़ा होगा। पल्लवी जी, आप जानती होंगी इस समय पोस्टर वार बहुत जारी है। पोस्टर लगा दिया जाता है कि अखिलेश यादव को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने भी पोस्टर लगाया, इसमें बताया गया जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार को 10 करोड़ की मदद दी जाए। इस पर पल्लवी पटेल जी क्या सोचती हैं? देखिए, निसंदेह अगर हमारे देश का नागरिक हमारी जो प्रशासनिक सीमा है उसके अंदर सुरक्षित नहीं है, तो 135 करोड़ जो लोग हैं वो डर से, भयभीत से घिरे हुए तो ज़रूर है। और शायद इसीलिए 135 करोड़ जो लोग हैं वो सरकार को समर्थन दे रहे हैं बिना शर्त, उनको अधिकार दे रहे हैं कि आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें उस व्यक्ति के खिलाफ जिसने हमारे देश में हमारे ही नागरिकों का खून बहाया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व और हिंदू धर्म से ऊपर ही नहीं उठ रही है। तो मैं उनको ये भी बता दूं कि हिंदू धर्म के ही सबसे बड़े जो गुरु हैं शंकराचार्य, वो ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मसले पर पाकिस्तान के खिलाफ खुली वॉर का ऐलान नहीं करती है तो ये मान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस हमले में शामिल हैं। इस हमले को पाकिस्तान का हमला ज़रूर माना जा सकता है, लेकिन मुसलमानों का हमला नहीं माना जा सकता। तो मेरे हिंदू भाइयों से भी मैं ये ज़रूर दरख्वास्त करूंगी कि इस बात को भी गौर से सुने और समझने का काम करें। पल्लवी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही है। दिल्ली में हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जब से हमला होता है मीटिंग चल रही है। सुरक्षा में चूक तो हुई है, सबको पता है, लेकिन पल्लवी जी भी और ऐसा क्या सरकार को करना चाहिए? अब तो सारे दल भी सरकार के साथ हैं, उनका कहना आप कार्रवाई करें, हम आपके साथ हैं। तो क्या आपको लगता है सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, पुलवामा हुआ था जी, और पुलवामा पे भी ऐसी बड़ी बड़ी कार्रवाई करने का वादा किया गया था। अभी पुलवामा से देश उभरा नहीं था, पहलगाम हो गया। आप सभी को 26/11 मुंबई अटैक याद होगा। उस वक्त जब ये अटैक हुआ था तो नागरिक सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ था और तत्कालीन जो गृह मंत्री थे शिवराज पाटिल जी, उस वक्त उन्होंने नैतिकता के आधार पर सबके सामने आकर के इस्तीफा दिया था। लेकिन इस घटना को हुए 7 से 8 दिन हो रहे हैं और अभी तक हमारे देश के गृह मंत्री ने जनता के साथ कोई संवाद नहीं किया है। बंद कमरे में क्या हो रहा है हमको कोई जानकारी नहीं है। तो उनको भी नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा रख देना चाहिए। और जब पूरी जनता, इस प्रदेश का नागरिक आपके साथ है तो कड़े कदम की गुहार हम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप आर पार की लड़ाई में उतर रहे हैं, क्यों नहीं निर्णय ले रहे हैं? ये आपने सुना पल्लवी पटेल जी थी, बेबाकी से अपनी बातें रखी। पल्लवी पटेल जी का यही कहना है कि जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है, सभी पार्टियां खड़ी हैं, तो आर पार की लड़ाई लड़ने में दिक्कत क्या है? वीडियो जर्नलिस्ट मनीषा, सुबह लखनऊ से 24 अड्डा के लिए।